तो हे गाइस, वेलकम टू द डे 33 ऑफ 90 डे स्टडी व्लॉग चैलेंज। तो आज अमेज़न से हमारा एक पार्सल आया हुआ था। इसमें हमने एक तकिया ऑर्डर किया था क्योंकि हमारा नेक पेन काफी दिनों से बढ़ता जा रहा था और इसका कारण ये तकिया था। इसीलिए हमने रिप्लेस कर दिया इस नए तकिए के साथ। ये तकिया हमारे नेक पेन को कम्फर्ट करने के लिए डिजाइन किया हुआ था। फिर मैं तकिए को खोल के देखता हूँ कि ऐसा अंदर क्या लगा हुआ है। इस तकिए का अमेज़न वालों ने पूरे 700 रुपए चार्ज किया है। खोल के देखा तो काफी सॉफ्ट था, पता नहीं क्या। अभी शाही तकिए का हम खुद से ही आनंद लेते हैं और हर साइड से ट्राई करते हैं। और लिटरली गाइस, तकिया इतना कंफर्टेबल था ना कि मेरे फीलिंग्स कुछ इस तरह बाहर उमड़ के आ रहा था। और खुश होना तो जाहिर था गाइस, क्योंकि हम इंसान दिन भर काम करके रात को एक चैन की नींद सोने जाते हैं और जब ये चैन की नींद नहीं मिले ना गाइस, अगला दिन पूरा खराब चला जाता है। तो इस तरह सोएंगे तो मेरे नेक सीधा रहेगा और इस तरह सोने के लिए हम कुछ ऐसे यूज करेंगे तो इससे मेरा नेक पेन होगा नहीं। आई होप ये। सुबह उठते तो मोहल्ले में सारे कुत्ते भौंक रहे होते हैं और जब देखते तो सारे गली में खड़े हुए थे। मैंने बस हाथों से इशारा किया, सारे कुत्ते मेरी तरफ दौड़े चले आए। अब शायद हम लोगों का जान पहचान हो रहा है और दिल्ली में आके ही मेरा पहला दोस्त बन जाए क्या पता। अब सब आके कमरे के नीचे आके बैठ जाते हैं और खेलने लगते हैं। अब मैं इनके लिए कुछ खाने के लिए ढूंढता हूँ, लेकिन आधी रात को कुछ पड़ा ही ना था, दुकान भी सारे बंद होंगे। तो इनको खेलता देखकर मैं अपने कमरे को साफ कर लेता हूँ। अब कल वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिला था, स्ट्रेचिंग कर लेते और शेडो बॉक्सिंग कर लेते। फिर उसके बाद मैं अपने सारे फाइल्स और फोल्डर्स को निकाल लेता हूँ क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले इसको यूज करने के लिए बनाया था, लेकिन गाइस पता नहीं मैंने क्यों छोड़ दिया था। लेकिन आज इसका इंपॉर्टेंस मुझे रियलाइज हो रहा है, तो इसलिए मैं बहुत सारे फोल्डर्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे मेरे करंट अफेयर, बहुत सारे केस स्टडीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जो भी होता है और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीजें होंगे वो इन सब में रखूंगा ताकि बाद में अच्छे से अरेंज कर पाऊँ और रिविजन करने के लिए आसानी हो। फिर उसके बाद जल्दी से हम टू डू लिस्ट तैयार कर लेते हैं एंड देन जल्दी से हम हमारे फर्स्ट सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। इस सेशन में थोड़ा रीजनल पेपर की राइटिंग करता हूँ, मेंस और प्री की PYQs एनालिसिस करता हूँ। उसके बाद द हिंदू पढ़ के एक छोटा सा नैप ले लेता हूँ। 10 मिनट की नींद के बाद टाइमर ऑफ करके हम रोटी बनाने जाते हैं। मुझे लगता है जब भी हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए ना, उस टाइम में सीधा नैप लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा रेस्ट करना है। रात को लेट सोया था, बीच बीच में नैप लेके और ज्यादा नींद को कंप्लीट करना है। और तो जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाते हैं। जब देखा तो आटा था नहीं, फिर हम जल्दी से आटा लेने गए। अब जो हमारे रूम के करीब दुकान था उसपे 5 किलो वाला आटा था नहीं, तो बहुत दूर जाके एक दुकान पे आटा मिल जाता है। अब आटे को कंधे पे सवार करके हम घर वापस आ जाते हैं। अब आटे को यहाँ पे रख के मैंने अभी जो कुछ भी खरीदा वो सब यहाँ लिख लेता हूँ। अब ये सब करके छोटे छोटे खर्चों की अहमियत तो पता चल जाते हैं। फिर उसके बाद आकाशवाणी पे वर्ल्ड न्यूज सुनते सुनते हम ब्रेकफास्ट रेडी कर देते हैं। रोटी बनाने के बाद जब दूध देखता हूँ, दूध पूरा एक्सपायर हो गया था, मुझे फिर दूध लेने जाना पड़ा। अब जल्दी से खाना खाकर हम हमारे क्लासेस को स्टार्ट कर देते हैं। गाइस, तुम में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हो स्ट्रेटेजीज और बुक लिस्ट शेयर करने के लिए। देखो यार, मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, एक आईएएस ऑफिसर तो हूँ नहीं, तो मैं अभी स्ट्रेटेजीज बना रहा हूँ, रोज चेंज कर रहा हूँ, रोज इंप्रूव कर रहा हूँ, तो रोज कुछ ना कुछ नया सीखते जा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने इस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं तुम लोगों के साथ ये सब चीजें शेयर नहीं करना चाहता। एंड लिटरली गाइस, जब भी मेरा यूपीएससी क्रैक होगा और एक अच्छा सा रैंक आएगा तो उसके बाद तो मैं सब कुछ खोल के रख दूंगा। एंड लिटरली गाइस, पढ़ाना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अभी खुद को पढ़ा रहा हूँ और जब ये एग्जाम क्रैक होगा तो मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ाना शुरू कर दूंगा। फिर मेरे सारे रिविजन कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम आधा घंटे के लिए सो जाते हैं क्योंकि 11 बजे अभी हम हमारे क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं, इसीलिए मैं सो गया था ताकि पूरा रिफ्रेश हो जाऊं। फिर उसके बाद खुद को हाइड्रेट करके क्लासेस को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस सेशन में मैं अपने पॉलिटी की क्लास को कंप्लीट कर लेता हूँ। 12:37 पे हम ब्रेक लेते हैं। तब तक जो लोग यूपीएससी CAPF की तैयारी कर रहे हैं उनको एक बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। उनमें से अगर कोई यूपीएससी CAPF की तैयारी कर रहे हो, सो दिशा पब्लिकेशन हैज कम अप विद रिवाइज्ड एंड अपडेटेड एडिशन ऑफ द बुक 11 ईयर यूपीएससी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड विद 5 प्रैक्टिस सेट है। बुक में 2012 से लेकर 2022 तक सारे पेपर सॉल्व है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड्स को काफी अच्छे से एनालाइज किया हुआ है जो एस्पिरेंट्स को काफी मदद कर सकता है और हर एक क्वेश्चन इसमें डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस बुक इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल आर्म फोर्स एग्जाम लाइक CAPF, BSF, SSB, CRPF एंड ITBP। इफ यू वांट कंप्लीट गाइड फॉर दिस एग्जाम, तुम इस बुक के लिए भी जा सकते हो, गाइड टू UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट। दिस बुक कवर कंप्लीट सिलेबस बोथ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड इन 2 पार्ट। पार्ट फर्स्ट
इसमें जनरल स्टडीज, साइंस, करंट अफेयर, एप्टीट्यूड और रीजनिंग देखने को मिलेगा। और पार्ट सेकंड में ऐसे प्रेसी राइटिंग, कंप्रेhension और ग्रामर देखने को मिलेगा, विच इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। इस बुक में 2018 से लेकर 2022 तक के सारे PYQs सॉल्व होंगे। दिस बुक ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेंड एनालिसिस ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। और इस बुक में आपको एग्जॉस्टिव थ्योरी और प्रैक्टिस करने के लिए MCQs देखने को मिलेगा। इतना सारा चीजें पढ़ोगे और PYQ सॉल्व करोगे इस बुक से, तो एटलीस्ट 10 to 15% स्कोर ये जरूर इंप्रूव करवाएगा। और अगर तुम्हें इस बुक के फीचर्स पसंद आया तो तुम इस बुक को परचेज कर सकते हो और विद फोकस अपने तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू परचेज दिस बुक, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन गो देयर एंड परचेज इट। ऑप्शनल की क्लासेस कंप्लीट करके भाई ने कुछ सामान मंगवाए थे, कोई घर जा रहा है, उसके पास ले जाता हूँ। इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और काफी ज्यादा लेट भी हो जाता है। बहुत ज्यादा लेट हो गया यार। जो भी हो जल्दी से क्लासेस को कंप्लीट करते हैं, चाहे 10 बजे हो, सीधा क्लासेस को कंप्लीट करेंगे, सीधा सो जाएंगे यार, और कुछ नहीं कर। मुझे एक लैपटॉप लेने गया था किसी से, पर मिला नहीं यार, अपना लैपटॉप नहीं है ना। कोई ना, 2 दिन से सोच रहा हूँ मार्केट जाना है, कभी टाइम नहीं मिला 2 दिन से। आज से सीधा सोएंगे, पढ़ेंगे, तब कल टाइम मिल जाएगा। वापस आके अपने क्लासेस को कंप्लीट करने में लग जाता हूँ। You know guys, जब दिन में काम होता है तो उस दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ अपने टाइम को कुछ भी करके कम वेस्ट करूँ, कुछ भी करके अपने व्लॉगिंग के लिए टाइम निकाल सकूँ। कुछ इस तरह 9:11 पे हमारे सारे क्लास कंप्लीट हो जाते हैं। क्लास कंप्लीट करे फिर उसके बाद रिविजन ही ना करे तो फायदा है क्या। फिर हम सारे क्लासेस को रिविजन कर लेते हैं। टाइम पूरे 10 बज रहते हैं। अब जो भी हो 10 बजे हम सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम डिनर करने चले जाते हैं। अब मैं ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ तो वो डिनर तैयार कर लेता है। और डिनर के टाइम पे मैं रोज अपना एडिटिंग करता हूँ। आज टाइम मिला नहीं तो डिनर खा के हम जल्दी से सोने जाते हैं ताकि हम कल एक नए व्लॉग में मिल सके। फिर सुबह सवेरे उठ के नए कहानी के साथ अपने दिन को शुरुआत कर सके। गाइस, इफ यू वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी, डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट टुगेदर वी कैन गो थ्रू दिस लॉन्ग जर्नी। तो चलो फिर गाइस, कल की व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।